हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल, मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2022 का। तो आपको हम मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सभी के विषय में बताएंगे कि इस माह फरवरी में आपको जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसके अनुसार किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने में आएंगे अलग अलग राशियों के जातकों को, और क्या उनके उपाय करें उस माह, ताकि आप अगर कुछ परेशानियां हैं भी कुछ क्षेत्रों में तो वो दूर हो सके और आप आराम के साथ अपना पूरा महीना व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस फरवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम उसी की जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सबसे पहले देखिए, सूर्य ग्रह जो हैं वो 12 फरवरी 2022 को अपनी शत्रु राशि मकर से निकल जाएंगे 12 फरवरी को, और अपनी शत्रु राशि ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भी के स्वामी जो है शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनका जो साथ रहेगा, इनकी युति रहेगी, वो एक तो अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ बनने वाली है, जो कि माह के अंत तक बनेगी, 12 फरवरी से लेके फरवरी के अंत तक। दूसरी बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो है वो 26 फरवरी को, यानी कि माह के बिल्कुल एकदम अंत में जाकर के 26 फरवरी 2022 को अपनी मित्र राशि ये धनु से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मकर में इनका भी प्रवेश होगा। शनि के घर में जाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे 26 फरवरी को। उदय अवस्था में होंगे, अस्त नहीं होंगे, और मार्गी अवस्था में भी रहेंगे ये। लेकिन इस राशि में इनकी युति जो होगी, इनका साथ जो बनेगा, वो अपने शत्रु ग्रह बुध और सम ग्रह शुक्र के साथ और शत्रु ग्रह शनि के साथ, 3 ग्रहों के साथ इनकी युति बनने वाली है मकर राशि में 26 फरवरी से। तो अभी जो 26 फरवरी को ये जाएंगे तो माह का अंत हो जाएगा, 2 दिन बाकी रहेंगे माह में। तो जो भी प्रभाव आएगा मकर राशि में जाने के बाद मंगल का, वो फिर मार्च के महीने में ही दिखाई देगा। अभी तो जहां पर हैं ये धनु में, उसी का ही प्रभाव आपके ऊपर बनेगा। बुध जो कि मकर राशि में संचार कर रहे हैं पहले से ही, वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, और उदय अवस्था में 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 फरवरी को ही, तथा इनका इसी राशि में ही माह के अंत तक संचार होता रहेगा। ये स्थिति इनकी रहने वाली है बुध की। गुरु बृहस्पति अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये। लेकिन 24 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 12 फरवरी को इनके पास, तो ये अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। तथा 12 फरवरी से, जैसा मैंने कहा कि इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, माह के अंत तक युति बनी रहेगी। शुक्र जो है 27 फरवरी को अपनी समराशि धनु से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका प्रवेश होगा 27 फरवरी, बिल्कुल माह के एकदम अंत में जाकर के। यहां पर भी इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध और सम ग्रह मंगल के साथ रहेगी, और अपने मित्र ग्रह मैंने जैसा कहा कि शनि के साथ भी रहेगी, क्योंकि उनके घर में जा रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, अस्त हैं। लेकिन 21 फरवरी 2022 को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, 21 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को यहां से सूर्य निकलेंगे, उसके 8-9 दिन के बाद ये उदय हो जाएंगे, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी।
और ये फिर इसी राशि में माह के अंत तक बने रहने वाले हैं। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे साथियों, और केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे। तो ये जो स्थिति है माह फरवरी 2022 की है ग्रहों की, जैसा कि हमने आपको अवगत करा दिया है सभी 8 ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में किस राशि में कब से कब तक रहने वाले हैं, कब वो उस राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, ये सारी स्थिति से आपको हम अवगत करा दिया है हमने। अब इन ग्रहों के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों पर, अब उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं और आरंभ करेंगे जो मेष लगन के जातक हैं। और आपको यहां पर इतना भी बताना चाहेंगे आपके राशिफल की चर्चा करने से पहले कि देखिए ये जो राशिफल है, मासिक राशिफल, मंथली राशिफल, ये पूर्ण रूप से लगन राशियों पर आधारित है, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, तो ये चीज हम स्पष्ट करना चाहते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि जो मेष लगन के जातक हैं उनका माह फरवरी 2022 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करना चाहते हैं आपके व्यवसाय को लेकर के, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवसाय है वो बहुत मुख्य तौर पे मतलब काफ़ी उसकी जानकारी होना जरूरी होता है, क्योंकि व्यवसाय पर ही सारी चीज़ें निर्भर रहती हैं। तो देखिए व्यवसाय की बात अगर हम करें तो ये जो माह है फरवरी का, विशेष रूप से आपके दशम भाव जो करियर का हाउस है उसमें सूर्य, बुध और शनि की युति बनी हुई है एक साथ, और सूर्य यहां पर रहेंगे 12 फरवरी तक, जैसा हमने ग्रहों की स्थिति में आपको अवगत करा चुके हैं। तो देखिए ये जो 12 फरवरी तक का समय है, 1 फरवरी से लेके आपके करियर को लेके, तो कोई बहुत अच्छी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। बहुत अधिक संभावना है इस बात की कि आपको ये जिम्मेदारी मिले, या आपकी पदोन्नति हो, या आप किसी सरकारी अगर नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन आपको मैं एक चीज से थोड़ा सावधान करना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर शनि भी विराजमान है और शनि की स्थिति थोड़ा कमजोर रहेगी। 21 फरवरी तक अस्त हैं वो, और सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु भी हैं। तो मेरा कहने का भाव यहां पर यही है कि सूर्य और बुध तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शनि की साथ उनकी जो शत्रुता है, तो कहीं ना कहीं आपके रास्तों में, उन्नति के रास्तों में रोड़े अटकाने वाले, परेशानियां पैदा करने वाले लोग भी आपके आजू बाजू जरूर रहेंगे। लेकिन जो ग्रहों की स्थिति है वो यही कहती है कि आप इन चीजों से आगे निकल पाएंगे। 12 फरवरी तक का समय तो आपका ऐसा है कि कोई बहुत विशेष जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या कोई पदोन्नति आपकी कोई विशेष हो सकती है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपका कार्य में बाधा डालने वाले लोग भी काफी रहेंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ पाएं। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी 12 फरवरी तक। 12 फरवरी के बाद क्या होगा, वहां पर रह जाएंगे बुध और शनि। अब जब बुध और शनि रह जाएंगे तो देखिए यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बुध यहां पर पूरे महीने रहेंगे, तो एक तो आपके पराक्रम में कमी का पूरा संभावना बनती है, ऊर्जा लेवल आपका डाउन, जो कि आगे बढ़ने के लिए ये भी एक बहुत काफी एक माइनस पॉइंट है। तो यहां पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, और इस बात की आवश्यकता भी अधिक रहेगी कि आपका ऊर्जा लेवल बढ़िया हो, आलस से आपके अंदर ना हो। अब क्योंकि हम बता रहे हैं तो आपको और अधिक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करूंगा वो अपने आलस से रहित करूंगा। अगर आलस से आता भी है तो आपको हमारी बात ये ध्यान आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप आलस से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, यह आपके लिए ही थोड़ा सा परेशानी वाला समय मतलब कारण बन सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि देखिए 12 फरवरी के बाद जो शत्रु हैं आपके, जो विरोधी हैं, वो शांत होंगे, वो शांत होंगे। और 12 फरवरी के बाद अगर आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ मामले हैं
पेंडिंग पड़े तो वो आप 12 फरवरी से और माह के अंत तक के बीच समय में निकाल सकते हैं। और 21 फरवरी से तो और जो 28 फरवरी तक का समय होगा वो तो ऐसा समय होगा कि अगर आप उस समय में अपने जो भी कार्य हैं ऐसे कोर्ट कचहरी से संबंधित वो पूरे कर पाएंगे और जो भी परिणाम होंगे वो आपके फेवर में होंगे। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो संघर्ष भी है और आपकी उन्नति भी है 12 फरवरी तक, उसके बाद भी है। लेकिन बस यहाँ पर एक बात के ऊपर हम बार बार अधिक जोर दे रहे हैं कि आलस से आपको त्यागना है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार का कुछ ग्रहों का है स्थिति आपके करियर को लेकर के। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी इसी प्रकार की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और ये 12 फरवरी के बाद जो है वो थोड़ा सा चीज़ें ट्रैक पर आएंगी धीरे धीरे, और माह के अंत में जाकर के तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, वित्तीय स्थिति की, कि वित्तीय स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। तो देखिए, वित्तीय स्थिति इस माह अगर हम कहें कि 12 फरवरी तक की जो स्थिति है वो तो थोड़ा सा डाउन रहेगी। 12 क्या 15 फरवरी तक, मतलब माह के अंत तक, वो सॉरी क्षमा करें, माह के मध्य तक जो आपकी आय की स्थिति रहेगी वो बहुत सामान्य रहेगी। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच का जो समय होगा ये आपको अच्छी इनकम कराने वाला समय होगा। आपके हाथों में मनी आएगा, आप उसको, आपके हाथों में ठहरेगा मनी, उसका आप अनुभव करेंगे कि भाई हाँ मेरे पास धन है और धन आ रहा है। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है भाग्य का। तो बस ये जान लीजिए कि माह मध्य से माह के अंत के बीच में आपकी आय, आपका कार्य क्षेत्र में चीजें भी स्मूथ हो जाएंगी, जैसा मैं कह चुका हूं अभी। अब रहा प्रश्न आपकी मनी सेविंग्स का, कि क्या आप अपनी मनी सेविंग कर पाएंगे इस माह। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में विराजमान है अपने मित्र के घर में, तो क्या होगा कि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है एकदम, और कहीं अचानक धन का खर्चा भी हो सकता है। दोनों ही बातें हैं। लेकिन अधिक संभावना इसी बात की है कि कहीं से अचानक आपको एकदम ये पता लगे कि भाई मेरा वो पैसा रुका हुआ था वो मुझे मिलने वाला है, या वैसे कोई लाभ हो जाए आपको। तो इस प्रकार की स्थिति आपके साथ रहेगी। और अच्छे राजयोग बने हुए हैं, उनका लाभ भी आपको मिलने वाला है। अब प्रेम संबंधों की भी बात हो जाए कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की स्थिति कैसी रहेगी आप मेष लगन के जातकों की माह फरवरी में। तो देखिएगा, आपके जो प्रेम संबंध है 12 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक के बीच में थोड़ी आपके बीच में, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में चलते आ रहे हैं तो आपके बीच में कुछ तनाव हो सकता है, किसी बात को लेकर के खटपट हो सकती है, विचारों में भी समरूपता नहीं रहेगी। आप कुछ और कहेंगे, आपका जो मित्र है वो कुछ और कहना चाहेगा। तो आपस में एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा तल्ख जिसको बोलते हैं रिलेशन, उसकी संभावना बहुत अधिक है 12 फरवरी तक। 12 फरवरी के बाद चीजें नॉर्मल रहेंगी, सामान्य ढंग से चलेंगी चीजें। वैवाहिक संबंधों की बात कर लें तो देखिए, वैवाहिक संबंधों में आपको इस बात का अधिक ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के साथ, ये आप पर ही निर्भर करेगा यहाँ पर कि आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं अपने जीवन साथी के साथ। क्योंकि देखिए, शुक्र जो है वो उनके साथ जो युति है वो मंगल की है, तो कहीं ना कहीं मंगल के कारण थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है आपके साथ, आपके वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी रह सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा कि भाई कुछ ऐसी स्थिति है ग्रहों की, तो काफ़ी चीज़ जो है वो आप सही कर सकते हैं, आप पर काफ़ी निर्भर रहेगा। तो ये वैवाहिक सुखों के विषय में हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और जहाँ कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर आपको धैर्य से काम लेना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि भाई संबंध जो है वो उनमें किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो। अब आपसे बात करेंगे हम परिवार की, कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध ऐसे रहेंगे कि कभी तो आपस में एक दूसरे के साथ मेलजोल होगा और कभी छोटी छोटी बातों पर ही मतभेद उभर करके आ जाएंगे सामने, किसी ना किसी बात को लेकर के, और जमीन जायदाद से संबंधित मामले को लेकर के भी कुछ मतभेद हो सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ। साथ ही आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी आपकी जो है वो थोड़ा कड़क रहने की संभावना है, और अभी लंबे समय तक है। ये खाली फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अगले कई महीनों तक। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि वाणी पर अपना कंट्रोल रखें। अगर वाणी पर आपने कंट्रोल रखा, बहुत सी चीजें वैसे ही नॉर्मल रहेंगी, बिगड़ नहीं पाएंगी। शिक्षा की बात कर लें। देखिए, शिक्षा की बात यह है कि 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के जो बीच का समय है, 12 दिन का, इसमें तो आपको कुछ अनचाहे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, प्रतिकूल परिणाम जिनको कहते हैं, या आपकी एजुकेशन प्राप्ति को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के जो आप छात्र हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है किसी ना किसी रूप में। हाँ, 12 फरवरी के बाद से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। इसका आप जितना अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, छात्र लोगों से हमारा कहना है, वो ले लीजिए। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी आपको, उत्तम परिणामों की प्राप्ति। और खाली उत्तम परिणाम ये नहीं है कि मार्क्स आ गए, आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है अपने जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए, कुछ अच्छे कार्य के लिए। उसमें ये भी स्थिति है 12 फरवरी के बाद से लेकर माह के अंत तक। अब आपसे बात कर लेते हैं संतान की लेकर के, कि भाई माता पिता को संतान का कितना सुख प्राप्त होने वाला है। देखिएगा, पहले 12 दिन जो है माह के, 1 फरवरी से 12 फरवरी तक का जो समय होगा, ये माँ बापों के लिए थोड़ा सा परेशानी का समय है संतान की ओर से। संतान की ओर से आप परेशान रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन रह सकती है, लेकिन 12 फरवरी के बाद चीजें एकदम पलट रहेंगी और आपको अपनी संतान से बहुत सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक तौर पे अधिक होगी, उनके कार्यों को देख करके होगी, उनसे सुख भी प्राप्त करेंगे आप। संतान की ओर से सभी चिंताएं आपकी, आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, चिंताएं दूर हो जाएंगी, और बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपकी संतान के द्वारा आपको होने वाली है 12 फरवरी के बाद और माह के अंत तक। इसी प्रकार चलेगा, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अब आपसे बात करते हैं स्वास्थ्य की लेकर के, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथियों, इस माह के पहले हफ्ते में आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा नरम रहने की संभावना है, कुछ प्रभावित होता हुआ दिख रहा है माह का पहला हफ्ता, लेकिन उसके बाद सामान्य तौर पे आपका स्वास्थ्य चलता रहेगा, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। अब उपाय क्या करें। उपाय देखिए, यही करना है जैसा हमने आपको कहा था व्यवसाय को लेकर के, कि पहले 12 दिन पदोन्नति के भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और साथ में जो आपके लिए बाधाएं खड़ी करना चाहते हैं, जो आपको आगे देखना नहीं चाहते आते हुए, उन लोगों के लिए भी क्या उपाय करें कि जो ताकि वो इतना आपको 12 फरवरी तक परेशान ना कर पाएं, आपके कार्यों में रोड़ा ना अटका पाएं, आपको आगे बढ़ने से ना रोक पाएं। तो उसके लिए आपको करना है कि शनिवार के दिन आप जो हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला लें। ये आप काम अवश्य करें, और 21 फरवरी तक ही करें बस। 21 फरवरी के बाद फिर आपको इसकी करने की आवश्यकता नहीं है। और गुरु के जो केले का वृक्ष होता है गुरु के लिए, उसकी पूजा करें। वो माह मध्य से करें और माह के अंत तक करें। बस 15 दिन में जितने भी गुरुवार आ जाएं, 1 या 2 आएंगे, तो गुरुवार के दिन आप ये काम करें। लेकिन सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के जल अवश्य दें। ये काम आप करें, बस छोटे छोटे जो 2-3 उपाय।
तो साथियों, ये था आप मेष लगन के जो जातक हैं उनका माह फरवरी 2022 का मंथली राशिफल उपायों के साथ छोटे छोटे। आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें, जो भी इसको देखें उनको इसका लाभ प्राप्त हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।